गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग अपने क्लास 10th में गणित के सब्जेक्ट में, मैथ के सब्जेक्ट में द्विघात समीकरण नाम का एक चैप्टर है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक प्रश्न है कि द्विघात समीकरण दिए रहेंगे आपको, इनसे आपको यहाँ पे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना रहेगा और यदि उनका अस्तित्व रहेगा तो उनके मान निकालने के लिए पेपर में आता है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में कई बार पूछा जाता है और बहुत बड़ा ही आसान होता है। ठीक है ना। तो इसको एक बार हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये देखिए द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण कैसे है, यहाँ पर जो भी ये समीकरण रहेगा, ठीक है ना, इसमें सबसे बड़ी घात क्या रहेगी, जो आपके चर रहेंगे उस चर की सबसे बड़ी घात क्या रहेगी, 2 रहती है। इसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हमको इन द्विघात समीकरणों की क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और यदि इनका अस्तित्व रहेगा, ठीक है ना, तो अस्तित्व रहेगा तो इनको फिर आगे हम हल कर सकते हैं, इनके मतलब मूल निकाल सकते हैं। मूल का मतलब x के मान हम निकाल सकते हैं, अन्यथा अगर अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम x के मान नहीं निकाल सकते हैं। अब इसमें कितने मूल निकलेंगे, इसके 2 मूल निकलेंगे। द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो द्विघात समीकरण का हमारा बेसिक फार्मूला होता है, बेसिक समीकरण जो हमारा होता है, तो द्विघात समीकरण का बेसिक समीकरण हमारा क्या होता है, मानक समीकरण जो हमारा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा द्विघात समीकरण का, ठीक है ना, मानक समीकरण हमारा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो a होता है ना, ये जो a होता है ये x² का गुणांक होता है और जो b होता है ये x का गुणांक होता है और जो c होता है ये अचर पद होता है। तो यहाँ पे जो a है ना, ये a x² का गुणांक है, ठीक है ना। x² के बगल में जो गिनती लिखी रहेगी, जो संख्या लिखी रहेगी, उसे हम क्या मानेंगे, a मानते हैं। जो x के बगल में लिखा रहता है उसे हम b। बाकी जहाँ पे ये वेरिएबल्स नहीं होता, जहाँ पे चर x नहीं रहेगा, ठीक है, उसे हम क्या मानते हैं, c। अब जैसे यहाँ पे देखिए समीकरण है, ठीक है, पहला समीकरण हमारे पास है। पहला समीकरण हमारे पास क्या है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल क्या है, 0 है। अब हमको इसमें से इसकी प्रकृति निकालना है, तो प्रकृति निकालने के लिए हमको इसमें विविधकर निकालना पड़ेगा। तो विविधकर निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे पहले हम a और b और c का मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, अभी हमने क्या बताया, a क्या होता है, जो x² का गुणांक हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये x² है ना, इसके बगल में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और b का मान निकालते हैं, तो b के लिए हमने आपको बताया कि b के जो x का गुणांक होता है, जो x के बगल में लिखा रहता है, ठीक है ना। जैसे x के बगल में यहाँ पे क्या लिखा है, -3 लिखा है, तो b का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और c हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे a b c की मान क्या हो गए हैं, निकल चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसकी प्रकृति निकालना चाहेंगे, तो प्रकृति के लिए हमको विविधकर निकालना पड़ता है। तो विविधकर हमारा क्या हो जाएगा, विविधकर को हम लोग d अक्षर से इंगित करते हैं, ठीक है ना। विविधकर हमारा क्या हो जाएगा, v² माइनस 4ac। ये विविधकर निकालने का सूत्र है कि v² माइनस 4ac। विविधकर निकालने का सूत्र क्या है, v² माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम a b c की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको यहाँ पर हम रख देंगे तो b की वैल्यू कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर और -4। a की वैल्यू कितना हमारे पास है, 2 है और c की वैल्यू कितना हमारे पास है, 5 है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे मान रखा गया है। v की वैल्यू कितना है, -3 है, -3 यहाँ पे रख दिए, b की जगह पर स्क्वायर लगा दिए, -4, ठीक है। a की वैल्यू कितना हमारे पास है, a का मान कितना है, 2 है और c का मान कितना है, 5 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9 हो जाएगा और ये माइनस, इसको हम गुणा कर लेते हैं, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब 40 में से 40 से बड़ा है, 9 क्या है, छोटा है। ये माइनस में, ये प्लस में, इसमें से घटेगा, कितना आ जाएगा, -31 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो d का मान आया है, d का मान हमारा माइनस में आया है। जब d का मान माइनस में होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो मूल होते हैं, मूलों का जो
प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है। तो मूलों की जो प्रकृति रहेगी, ठीक है ना, मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। काल्पनिक मतलब अस्तित्व में नहीं है। ये क्या है, ये आपका अस्तित्व में नहीं है। तो अस्तित्व में नहीं मतलब इस सवाल को अब आगे हम लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति हमारी क्या आई है, काल्पनिक आई है, अस्तित्व में नहीं है। तो मतलब अब इस सवाल को हम यहाँ पे हम x के मान नहीं निकाल सकते, मतलब इस समीकरण से हम मूल नहीं निकाल सकते हैं। मूल कब निकालेंगे, जब मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी, ठीक है ना। यहाँ पे वास्तविक नहीं है, यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसी में हमने एक सवाल लिया है। दूसरा सवाल हमारे पास है कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस में कितना 4 है, बराबर कितना हमारे पास है, 0 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम x का a का वैल्यू निकालते हैं तो a की वैल्यू कितना जाएगी 3 और b की वैल्यू कितना जाएगी -4√3 और c की वैल्यू कितना जाएगी हमारे पास +4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम विविधता निकालने का प्रयास करते हैं तो d इक्वल क्या हो जाता है हमारा b² - 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितना है -4√3 है, 4a की वैल्यू कितना है 3 है, c की वैल्यू कितना है 4 है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, -4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। तो कितना हो जाएगा 16 गुणे में 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 4 16, 16 3 कितना होता है 48। तो यहाँ पर भी कितना आ गया 16 3 48, यहाँ पर भी 48, 48 में क्या है 0 आ जाएगा। विविधकर हमारा कितना आ गया 0। तो यहाँ पे जो हमारा विविधकर है डी का मान क्या है 0 आया है, अर्थात यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति होगी यहाँ पे वास्तविक तो होगी। तो प्रकृति क्या हो जाएगी, इनकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक और दोनों मूल क्या रहेंगे, दोनों मूल समान रहेंगे। मतलब समान मतलब एकदम बराबर बराबर रहेंगे। जो x के दोनों मान आएंगे वो दोनों मान आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। बराबर कब रहेंगे, ध्यान रखना, वास्तविक तो है, d का मान 0 आया है, यदि हमारा विविध करके आ गया, विविध का हमारा 0 आ गया तो दोनों हमारे जो मूल रहेंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और वास्तविक और दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, समान है, ठीक है ना। अब हम इसके मूल को निकालने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा एक सूत्र है, ठीक है, द्विघात समीकरण में जो x का मान निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, उस सूत्र से इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है, सूत्र का मान क्या, सूत्र कैसे है, जिसे हम x निकालेंगे ना तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में क्या होता है 2a होता है। ये आपका क्या है, इस सूत्र के माध्यम से, ठीक है ना, इस सूत्र के माध्यम से यहाँ से हम x के मान निकाल सकते हैं इस समीकरण से, मतलब मूल यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको a b c ये सब हमको सब पता होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान समझिए, जैसे यहाँ पे -b लिखा है तो b का मान हमने यहाँ पे कितना लिखा है -4√3 लिखा है। तो ये माइनस यहाँ पर भी, ये माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4√3 और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे b² - 4ac। अभी हमने यहाँ पे निकाला b² - 4ac का मान कितना आया 0 आया है। यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2a और a का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है ना। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान समझिए कि यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना है 0 है, तो अंडर रूट 0 रहेगा तो उसमें कोई उसका 0 ही आएगा। और 4√3 में अगर हम प्लस माइनस भी 0 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेम वही आएगा। तो यहाँ पे ये पूरा समाप्त हो जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4√3 बटे में कितना 3 दूनी 6। तो ये हमारा x है। अब इसमें हमारा क्या है कि अब इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4। तो हमारा यहाँ पे जो x का मान आ रहा है, ठीक है ना, x के मान में हमारा क्या आ रहा है 2√3 बटे में कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है।
तो यही हमारे दोनों मूल होंगे, क्योंकि दोनों मूल कह रहा है, दोनों मूल इसमें क्या होते हैं, जब विविधकर 0 रहता है तो दोनों मूल हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यही हमारा दोनों मूल हो जाएगा 2√3/3। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2√3/3। मतलब पहला मूल भी हमारा यही रहेगा और दूसरा मूल भी क्या रहेगा हमारा यही रहेगा। ठीक है, इसी क्रम में हमने यहाँ पे एक प्रश्न और लिया है, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे है तीसरा प्रश्न है 2x² - 6x + 3 = कितना है, 0 है। यहाँ पर यदि हम निकालते हैं a की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितना हो जाएगी -6 और c की वैल्यू कितना हो जाएगी 3। यहाँ पे हम विविधकर निकालने का प्रयास करते हैं d बराबर, तो b² - 4ac, b की वैल्यू कितना है -6 का स्क्वायर हो जाएगा और 4a की वैल्यू कितना 3 है, c की वैल्यू भी कितना है और a की वैल्यू 2 है। यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितना है 3। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे इसको, 4 दूनी 8 और 8 3 को 24। 36 में से 24 घटाएंगे, 6 में से 4 गया कितना आ जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, 12। तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास 12। अर्थात हमारा विविधकर कितना आ गया, विविधकर आ गया हमारा 12 आ गया। तो मूलों की जो प्रकृति होगी, जो इसकी प्रकृति होगी, प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी, दोनों मूल कैसे हैं, मूल कैसे हैं, मूल तो पहली बात तो वास्तविक है क्योंकि प्लस में आ रहा है। अगर ये डी का मान प्लस में आ रहा है या 0 आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, मूल क्या है आपके, मूल आपके वास्तविक हैं और दोनों मूल क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। दोनों मूल कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, मतलब अस्तित्व में है। अगर ये माइनस में आएगा तभी अस्तित्व में नहीं है, तब इस आगे सवाल को हम यहाँ से हम x का मान नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि यहाँ पर ये विविधकर का मान 0 आ रहा है या प्लस में आ रहा है तो समझ लीजिए मूलों का अस्तित्व है। ठीक है ना, वह अस्तित्व में है समीकरण, तो वो समीकरण अस्तित्व में है तो वहां पे हम उनके मूल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें हम यही सूत्र लगा सकते हैं, इसी सूत्र के माध्यम से करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -b + √, यहाँ लिखेंगे क्या, b² - 4ac। b² - 4ac को हम लोग d बोलते हैं, d अच्छे से भी इसको इंगित कर सकते हैं, यहाँ पे d लिख सकते हैं, अपान में क्या लिख देंगे 2a। तो यहाँ पे देखिए v की वैल्यू कितना हमारे पास है, v की वैल्यू है -6 है, एक माइनस यहाँ पर, एक माइनस यहाँ, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। और d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना है 12 आया है और यहाँ पे 2a, a की वैल्यू हमारे पास कितना है, a की वैल्यू हमारे पास है 2 है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ 6 ± 12 को हम अगर वर्गमूल से बाहर निकालना चाहेंगे तो पूरा पूरा तो निकल नहीं पाएगा, लेकिन 12 को अगर हम गुणनखंड में करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और नीचे कितना हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ पे ध्यान समझिए कि यहाँ पर कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, यहाँ क्या हो गया 4 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे हम ना, अब यहाँ पे हम कुछ जो कॉमन मिलने वाली चीज है क्या करेंगे, उसको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2 3 6 3 बचेगा, यहाँ प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन हो गया, कितने बचेगा √3 बचेगा और नीचे क्या बचा आपके पास 4 है, इसको कट मारेंगे तो 2 दूना 4। तो यहाँ पे हमारा जो x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 3 ± √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब इसको आगे हम और सरलीकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि प्लस में भी है माइनस में भी है, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका, एक मूल क्या हो जाएगा आपका 3 + √3/2। ये आपका धनात्मक चिन्ह लेने पर यहाँ लिख सकते हैं कि धनात्मक चिन्ह, ठीक है ना, लेने पर, ठीक है ना। और दूसरा हमारा x का मान क्या आ जाएगा, क्या ले लेंगे हम, ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे, ऋण वाला लेने पर ये इतना आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपको यहाँ पर देखिए x के कितने मान आ गए आपके पास, x के 2 मान आ गए। ठीक है ना, एक पहला मान ये है, एक पहला मान आपके पास ये है x का, एक दूसरा मान आपका x का मान ये है, अर्थात इसके दोनों मूल क्या हो गए,
हल हो गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पेपर में 2 नंबर के लिए पूछते हैं, तो ध्यान से बच्चे इसको देख लीजिए, ठीक है। कि द्विघात समीकरण दिया रहेगा, आपको इसमें पूछेगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। कभी कभी प्रकृति केवल पूछ लेता है, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको उसका विविधकर निकालना पड़ेगा। विविधकर निकाल करके, विविधकर को हमको देखना पड़ता है, विविधकर का सूत्र क्या होता है आपको ये बात देख लीजिए। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ये विविधकर का सूत्र है। यदि ये आपका क्या है, ये 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। अगर ये 0 से बड़ा है तो मूल क्या आपका है, वास्तविक है, ठीक है ना। मूल आपका वास्तविक है, और दोनों मूल जो रहेंगे आपके क्या रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे। लेकिन यदि ये आपका 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा मतलब माइनस में आ रहा है, तो मूल वास्तविक नहीं है। ये मूल वास्तविक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये मूल क्या है, वास्तविक है। यहाँ लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो कैसा है, काल्पनिक है। क्या लिख सकते हैं इसको, काल्पनिक है, ठीक है ना। और यदि ये विविधकर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के क्या आ जाए, बराबर, यदि 0 के बराबर हो जा रहा है तब भी मूल क्या है, वास्तविक है। और मूल वास्तविक होने के साथ साथ दोनों मूल रहेंगे वो आपस में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो यहाँ पर भी मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, वास्तविक हैं। और वास्तविक के साथ साथ दोनों मूल आपस में क्या है, दोनों मूल आपस में समान हैं। तो ये आपको विविधकर निकालने के लिए, प्रकृति निकालने के लिए ये आपको जरूरी है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। विविधकर निकालने के बाद प्रकृति आप निकाल सकते हैं। और प्रकृति यदि आपका वास्तविक रहेगा, ये दोनों कंडीशन रहेगी, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, तो आप उसमें से उसके मूल निकाल सकते हैं, x के मान निकाल सकते हैं। ये वाली कंडीशन रहेगी, वास्तविक नहीं है, तो आप x के मान निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।